हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में उत्तराखंड एपीओ जो कि भविष्य में 2021-22 में प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, उसके संबंध में उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अंतर्गत महत्वपूर्ण धाराएं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। ऐसे सेक्शंस जो कि परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और जिनसे सबसे अधिक प्रश्नों की आने की संभावना रहती है, उन सेक्शंस को देखेंगे। तो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि जो उत्तराखंड एपीओ प्रारंभिक परीक्षा है उसके 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला होगा आपका सामान्य अध्ययन का और दूसरा जो होगा पेपर विधि यानी लॉ का। तो लॉ के जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल 100 आएंगे। तो सबसे पहले आईपीसी जो है, आईपीसी से 35 क्वेश्चंस को पूछा जाएगा और सीआरपीसी से 25 क्वेश्चंस आएंगे और इंडियन एविडेंस एक्ट से 25 क्वेश्चंस आएंगे और उत्तराखंड पुलिस एक्ट जो है इससे 15 प्रश्न आएंगे। तो टोटल आपके 100 प्रश्न जो हैं वो इस तरीके से पूछे जाएंगे। आईपीसी से टोटल 35 क्वेश्चन आएंगे और सीआरपीसी से 25 और इंडियन एविडेंस एक्ट से 25 क्वेश्चंस और उत्तराखंड पुलिस अधिनियम से 15 क्वेश्चंस आएंगे। तो आप लोगों की जो मेरिट है वो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम के जो 15 क्वेश्चंस हैं इस पर ज़्यादा डिपेंड करेगी, क्योंकि मैक्सिमम जो है आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस लोगों का अक्सर तैयार रहता है। किसी को अगर प्रॉब्लम आएगी तो वो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 में जो 15 क्वेश्चंस आएंगे उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो आज के टॉपिक में हम लोग उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के ऐसे सेक्शंस को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और उन सेक्शन को देखेंगे जिनसे सबसे अधिक प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आज के टॉपिक में हम लोग सेक्शंस को देखेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उनकी डिटेल्स को देखेंगे और लास्ट में हम लोग पुलिस अधिनियम 2007 जो है उत्तराखंड का, इसके एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं उनको डिस्कस करेंगे और जो प्रीवियस एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उत्तराखंड पुलिस अधिनियम से उनको भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के 2 सेट को डिस्कस कर चुके हैं, जिनके वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। और आईपीसी सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड 1-लाइनर क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और इम्पॉर्टेंट नोट्स जो हैं वो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। आपको वीडियो ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे ही आप चैनल के होम पेज पर जाएंगे और यहाँ पर आपको एक तीसरा ऑप्शन प्लेलिस्ट का दिखेगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर प्लेलिस्ट ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको उत्तराखंड एपीओ 2021-22 प्रारंभिक परीक्षाएं प्री एग्जाम की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिल जाएंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको साइट में सभी वीडियो दिख जाएंगे। उत्तराखंड एपीओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2010 का जो है वो सॉल्व मिल जाएगा और उत्तराखंड एपीओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2016 का मिल जाएगा। इसी तरीके के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड 1-लाइनर क्वेश्चन और साथ ही साथ एमसीक्यू के जो सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट होते हैं उनके सभी वीडियो मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको कंप्लीट आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस के भी नोट्स मिल जाएंगे, जिनको फॉलो करके आप उत्तराखंड एपीओ प्रारंभिक परीक्षा को फर्स्ट टाइम में ही पास कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोज मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और उत्तराखंड एपीओ प्रारंभिक परीक्षा को फर्स्ट टाइम में ही पास कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आईपीसी से 35 क्वेश्चन और सीआरपीसी से 25 क्वेश्चन और इंडियन एविडेंस एक्ट से 25 क्वेश्चन और उत्तराखंड पुलिस एक्ट से 15 क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। तो अधिकतर जो मेरिट होती है वो इसी पे डिपेंड करती है, क्योंकि जो ये मेजर एक्ट्स हैं ये सभी के अमूमन तैयार ही रहते हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 का जो एक्ट है इसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इससे 15 क्वेश्चन जो आते हैं इस पर मेरिट आपकी डिपेंड करती है। तो इसमें कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट्स हैं, कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 है, इसके टोटल 11 चैप्टर्स हैं, 11 चैप्टर्स हैं।
जैसा कि इंडियन एविडेंस एक्ट के भी 11 चैप्टर्स हैं, तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कभी कभी क्वेश्चंस ये पूछ दिया जाता है कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम में कुल कितने अध्याय दिए गए हैं, तो 11 अध्याय दिए गए हैं। और क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ दिया जाता है, जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 में कुल कितनी धाराएं हैं, तो 88 धाराएं हैं। आपको ये चीज़ याद रखना है। 88 सेक्शंस हैं टोटल, और इसका जो एक्ट नंबर है वो 1 है। एक्ट नंबर जो है उत्तराखंड पुलिस एक्ट का वो 1 है। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम जो है वो किस तारीख को अधिनियमित हुआ था, ये जो डेट्स होती हैं, एक होती है एनेक्टमेंट डेट और दूसरी होती है इन्फोर्समेंट डेट, यानी कि एक अधिनियमित तिथि और एक होती है लागू तिथि। तो ये जो अधिनियमित हुआ है वो 19 मार्च को हुआ है, 19 मार्च। तो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 है, ये 19 मार्च 2008 को अधिनियमित हुआ है, और 5 अप्रैल 2008 को ये प्रवर्तन में आया था। तो ये जो डेट्स हैं आपको याद रखनी है। पहला है कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम में टोटल चैप्टर्स हैं 11, और टोटल जो सेक्शंस हैं वो 88 धाराएं हैं, और इसकी जो अधिनियमित तिथि है वो 19 मार्च 2008 है, और 5 अप्रैल 2008 को ये पूर्ण रूप से प्रवर्तन में आ गया था। इसका जो विस्तार है वो धारा 1 में बताया गया है कि उत्तराखंड में ही लागू होगा। तो इसके जो चैप्टर्स 11 दिए गए हैं, इन चैप्टर्स के नाम आप लोग याद कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कभी कभी 2-4 क्वेश्चन जो हैं आपके चैप्टर से भी पूछ दिए जाते हैं कि किस चैप्टर में क्या दिया गया है। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर जो है वो अमूमन जो है सभी का एक ही नाम होता है, प्रारंभिक, और दूसरा जो चैप्टर्स है पुलिस बल का गठन एवं संगठन, ये दिया गया है। और तीसरा चैप्टर जो है वो पुलिस बल का प्रशासन के बारे में बताता है कि पुलिस बल का जो प्रशासन है किस तरीके से कार्य करेगा। और जो आपका 4th चैप्टर है वो राज्य पुलिस बोर्ड तथा पुलिस अधिष्ठान के बारे में प्रावधान किया गया है। ये चैप्टर्स के नाम यदि आप याद कर लेंगे तो 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे। और 5वां चैप्टर है पुलिस की भूमिका एवं उसके कृत्य और कर्तव्य क्या क्या होंगे। और 6ठा चैप्टर है पुलिस व्यवस्था के लिए विशेष प्रावधान के बारे में बताया गया है। और 7वें चैप्टर्स में सार्वजनिक व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में प्रावधान किया गया है, जिसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है 62, आंतरिक सुरक्षा के संबंध में जो योजनाएं बनाई गई हैं उनके बारे में है। तो ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आपको अच्छे से याद रखना है। और 8वां चैप्टर है कि पुलिस की जवाबदेही क्या होगी। और जो आपका 9वां चैप्टर है वो है कल्याण और शिकायतों के निवारण के बारे में है, जो धारा आपका 77 से 80 तक में दिया गया है। और 10वां चैप्टर आपका साधारण अपराध, सस्तियाँ और उत्तरदायित्व के बारे में बताता है। और लास्ट चैप्टर जो है 11 वो है निरसन और व्यापत्ति के बारे में बताया गया है। और नियम और विनियम बनाने की शक्ति और कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति के संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं, 3 सेक्शन दिए गए हैं। तो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, सबसे पहले तो आप एक चीज़ ये देख लें कि जो चैप्टर आपका फर्स्ट है प्रारंभिक, इसकी दोनों धाराएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और धारा जो 2 है आपकी, इसमें आपकी जो धाराएं दी गई हैं जैसे कि 2A, 2B, 2C, इस तरीके से आपको यहाँ पर टोटल जो है 29 परिभाषाएं मिलेंगी धाराओं में, 2A से लेके 2Y तक, और Y क्या मतलब Z तक की मिलेंगी, और साथ ही साथ ZA, ZB और ZC में भी दी गई हैं। तो यहाँ पर आपको जो 29 धाराएं हैं उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि किन किन धाराओं को आपको उसमें जो धारा 2 के अंतर्गत आती हैं सब सेक्शन जो दिए गए हैं 2A, 2B, 2C, उसमें से किन को सबसे ज़्यादा आपको याद करना है, उनको हम लोग आगे के टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि कौन से सेक्शन जो हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चैप्टर फर्स्ट के सभी दोनों सेक्शंस इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, इन सभी में दी गई परिभाषाओं को आपको देखना है। और जो चैप्टर सेकंड है आपका अध्याय 2 है पुलिस बल का गठन एवं संगठन, इसमें जो धाराएं दी गई हैं वो 3 से लेकर के 18 तक में दी गई हैं। इन धाराओं की आपको सिर्फ हेडिंग याद कर लेनी है और इसमें क्या क्या पढ़ना है उसके लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल से देख लेंगे। जैसे कि जो सेक्शंस आपका 7 है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत है। सेक्शन 9 है रेलवे पुलिस, इसको डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन जो 14 है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आपके सेक्शन दिए गए हैं कि सेक्शन 3 है राज्य के लिए एक बल का गठन, इसके द्वारा किया जाएगा। धारा 4 में पुलिस रेंज, और धारा 5 में पुलिस जिला, और धारा 6 में जिला स्तरीय विशेष प्रकोष्ठ, धारा 8 में राष्ट्रीय पुलिस क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो इसकी आपको हेडिंग से ही याद रखनी है
हो सके तो आप थोड़ा डीपली भी पढ़ लें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 7 है पुलिस थाने के बारे में, इसको डीपली पढ़ने की आवश्यकता है। सेक्शन 9 रेलवे पुलिस के बारे में, और सेक्शन जो 14 है विशेष पुलिस अधिकारी के बारे में जो प्रावधान दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन जो 18 है आपका विधि सलाहकार और वित्तीय नियंत्रक के बारे में जो प्रावधान दिए हैं उनको देखना है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो है आपका 22 अनुशासनिक कार्रवाइयों के बारे में जो प्रावधान दिए गए हैं, इसको आपको थोड़ा डीपली देखना है। और बाकी जो सेक्शन 19 है पुलिस बल पर अधीक्षण, धारा 20 पुलिस महानिदेशक, धारा 21 पुलिस प्रशासन के बारे में प्रावधान, और धारा 23 अनुशासनिक शक्तियों के बारे में, और धारा 24 निलंबन के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 25 है अपचार के बारे में, और धारा 26 ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, इसको आपको डीपली रीड करना है, जो कि दंड के आदेशों के विरुद्ध अपील के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 27 में रेलवे जो क्षेत्र हैं उनमें पुलिस प्रशासन के बारे में प्रावधान, धारा 28 जो है मुख्य पुलिस अधिकारियों की पदावधि के बारे में है, और धारा 29 राज्य बोर्ड के बारे में है, और धारा 30 पुलिस बोर्ड की संरचना के बारे में है। तो पुलिस बोर्ड की जो संरचना है उसके बारे में ये सेक्शन आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको डीपली देखना है। सेक्शन 31 ये कहता है कि स्वतंत्र सदस्यों के चयन के लिए नामिका की संरचना करना। धारा 32 जो है स्वतंत्र सदस्यों की अपात्रता के आधार पर प्रावधान दिए गए हैं। धारा 33 स्वतंत्र सदस्यों का कार्यालय और विशेषाधिकार। धारा 34 जो है स्वतंत्र सदस्यों को हटाए जाने, और धारा जो 35 है वो राज्य पुलिस बोर्ड के कर्तव्यों के बारे में है। ये सेक्शन जो है इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। धारा 39 पुलिस की भूमिका, कृत्य एवं कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। तो ये जो सेक्शंस है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको डीपली देखना है। राजस्व पुलिस क्षेत्र के कृत्यों के बारे में बताया गया है। धारा 40 में 41 में बताया गया है वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों के कर्तव्यों का पालन करना। और 42 जो धारा है वो पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी और उनकी तैनाती के बारे में जो प्रावधान दिए गए हैं, ये सेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेक्शन 43 है पुलिस अधिकारी का किसी भी अन्य नियोजन में प्रवृत्त ना होना। धारा 44 पुलिस अधिकारी का ड्यूटी आदि से विमुख ना होना। और धारा 45 पुलिस अधिकारी द्वारा सूचना का प्रस्तुतिकरण। धारा 46 है पुलिस अधिकारियों के द्वारा ऐसी अदावित यानी लावारिस जो चल संपत्ति है उसको अपने कब्जे में लेना जो कि किसी भी बात से संबंधित संपत्ति नहीं है, जैसा कि सीआरपीसी की सेक्शंस 102 में दिया गया है कि पुलिस अधिकारी जो है ऐसी संपत्तियों को अभिगृहित कर सकेंगे जो कि किसी के कब्जे में नहीं है। जिसको आप कंबाइन करके भी पढ़ सकते हैं। वैसे भी आपके उत्तराखंड पुलिस अधिनियम में ये चीज़ जब हम लोग डिटेल से देखेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ कही गई है कि कुछ ऐसे शब्द हैं और ऐसे जो पद हैं जिनका अधिनियम में प्रयोग किया गया है किंतु उन्हें विशेष रूप से कहीं पे परिभाषित नहीं किया गया है। तो उनका अर्थ क्या होगा? उनका अर्थ वही होगा जो कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में दिया गया है या फिर भारतीय दंड संहिता 1860 में दिया गया है। तो उसका अर्थ वही समझा जाएगा जिसको उत्तराखंड पुलिस अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, तो उसका अर्थ आईपीसी या सीआरपीसी में जो दिया गया है वो माना जाएगा। तो यहाँ पर धारा 46 में दिया गया है कि पुलिस अधिकारियों के द्वारा ऐसी लावारिस चल संपत्ति को अपने कब्जे में लेना जो कि किसी बात से संबंधित हो। और सीआरपीसी का सेक्शन जो है आपका वो 102 है कि पुलिस के द्वारा संपत्तियों को अपग्रेड करना। धारा 47 है पुलिस अधिकारियों के द्वारा दैनिकी डायरी रखना, ये सेक्शंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 48 राज्य सरकार विवरणियों का प्रारूप विहित कर सकेगी। और धारा 49 वर्दियों पद चिन्ह आदि के बारे में बताया गया है। चैप्टर 6 से पुलिस व्यवस्था के लिए विशेष प्रावधान जो किए गए हैं, विशेष अपराध अन्वेषण और उनकी इकाइयों के बारे में बताया गया है। ये सेक्शंस है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सार्वजनिक स्थलों के आरक्षण, अवरोध निर्माण करने की शक्ति तथा सार्वजनिक स्थलों पर संगीत ध्वनि संयंत्रों को प्रयोग करने को नियंत्रित करने की शक्ति, ये भी सेक्शन जो है इम्पोर्टेंट है। धारा 52 विधि और व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में ये भी सेक्शन इम्पोर्टेंट है। धारा 53 यातायात विनियम, ये भी जो इम्पोर्टेंट है। धारा 54 साक्षी का संरक्षण। 55 है पीड़ित व्यक्ति का पुनर्वास के संबंध में प्रावधान। धारा 56 में दिया गया ग्रामीण क्षेत्रों में रक्षकों की भर्ती के लिए प्रावधान दिया गया है। ये सेक्शंस भी देख लेना, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो रक्षक भर्ती किए जाते हैं वो किस धारा के अंतर्गत भर्ती किए जाते हैं, तो धारा 56 के अंतर्गत। धारा 57 है गाँव का रक्षक अवैतनिक कार्य करता होगा। धारा 58 गाँव के रक्षक की पहचान। और धारा 59 जो है रक्षक के कर्तव्य और उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है, तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। धारा 60 ग्राम रक्षा दल के बारे में बताती है। और धारा 61 है सामुदायिक संपर्क समूह के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। धारा 62 तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आंतरिक शिक्षा योजनाओं के बारे में बताया गया है। धारा 63 पुलिस की जवाबदेही के लिए अतिरिक्त तंत्र। तो जहाँ तक हो सके आप लोग
जो सेक्शंस दिए गए हैं 88, इसमें से आप लोग समथिंग 50-60 सेक्शंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट के जो चैप्टर हैं आपके 5 चैप्टर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं आप उनको भी देख लें। जहाँ तक हो सके तो आप सेक्शंस की हेडिंग को अवश्य याद कर लें, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ दिए जाते हैं, और चैप्टर्स के नाम हो सके तो आप लोग याद कर लें। धारा 65 ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की संरचना के संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं। धारा 67 राज्य एवं जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और उनकी सेवा शर्तें, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। धारा 69 है, राज्य एवं जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कर्मचारियों के बारे में बताया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। धारा 70 कार्य संचालन। धारा 71 जो है राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कृत्यों के बारे में बताया गया है। 72 में बताया गया है राज्य जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की शक्तियाँ क्या क्या होंगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। 73 है राज्य जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की रिपोर्ट। 74 में ही शिकायतकर्ता के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो ये शिकायतकर्ता के जो राइट्स हैं ये पूछ दिया जाता है कि शिकायतकर्ता के जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो किस सेक्शंस में दिए गए हैं। तो सेक्शन 74 में दिए गए हैं। सेक्शन 75 है सद्भावनापूर्वक किए गए कार्य के प्रति संरक्षण के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। धारा 76 वित्त पोषण के बारे में बताती है। और धारा 77 है पुलिस अधिकारियों के कल्याण के लिए। और धारा 78 पुलिस कल्याण ब्यूरो। और धारा 79 में बताया है बीमा और जोखिम और भत्ता के संबंध में। धारा 80 शिकायत निवारण के बारे में बताया गया, ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। अध्याय 10 वेरी इंपॉर्टेंट है, अपराध, साधारण अपराध और सस्ती और उनके उत्तरदायित्वों के बारे में बताया गया है। तो 81 है अनियंत्रित आचरण के अपराध के बारे में। और धारा 82 समन्वय। धारा 83 आदेशों और निर्देशों का पालन न करने के लिए सख्ती के बारे में बताया गया है। तो ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा। धारा 84 है पुलिस वर्दी का अनाधिकृत उपयोग। धारा 85 पुलिस अधिकारी इत्यादि द्वारा कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए सख्तियों के बारे में बताया गया है। और धारा 86 निरसन और व्यावृत्तियों के संबंध में प्रावधान है। और धारा 87 जो है नियम विनियम बनाने की शक्तियों के संबंध में। और धारा 88 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोगों ने उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के इम्पोर्टेंट सेक्शंस को देखा। टोटल जो सेक्शंस हैं वो 88 हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 में कुल 88 धाराएं हैं और 11 अध्याय हैं। इसका एक नंबर 1 है और इसकी जो अधिनियमित तिथि है वो 19 मार्च 2008 है। और इन्फोर्समेंट डेट जो प्रवर्तन तिथि है वो 5 अप्रैल 2008 है, लागू हुआ। ये क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चंस हैं। इसकी जानकारी होना आपको सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, आगे के चैप्टर्स में हम लोग सेक्शंस को जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा रेलिवेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको थोड़ा डीपली देखेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग जो हैं उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 जो है इसके इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड MCQ को डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको डिस्कस करेंगे, उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको भी देख लेंगे। साथ ही साथ उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की जितने भी इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड MCQ होंगे उनको हम लोग आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो उत्तराखंड APO प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए आप लोगों को मैंने जैसा कि आज प्रारंभ में बताया कि एक प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो प्ले लिस्ट के लिए आपको सबसे पहले अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ के होम पेज पर जाना है और जो थर्ड ऑप्शन प्ले लिस्ट का है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर उत्तराखंड APO प्रारंभिक परीक्षा की प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको लॉ से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट कुछ GK GS के भी वीडियोज़ हैं वो भी मिल जाएंगे। और आगे आने वाले समय में भी आपको जो उत्तराखंड APO प्रारंभिक परीक्षा GK GS के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लॉ के पेपर आपको ऑलरेडी 2 पेपर सॉल्व हो चुके हैं, उनको आप इसी प्ले लिस्ट से फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको IPC CRPC एविडेंस के सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो मिल जाएंगे, जिनको फॉलो करके आप उत्तराखंड APO प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साइट में सभी वीडियोज उत्तराखंड APO प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे और जो पेपर्स नहीं हैं आगे आने वाले समय में आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको IPC CRPC एविडेंस के सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट्स क्वेश्चन आंसर्स के और 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोज मिल जाएंगे, जिनको आप फॉलो करके तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो पाने के लिए जुड़े रहें अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ से।
और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको लगता है कि आपके लिए ये चैनल जो है इम्पोर्टेंट साबित हो रहा है, तो आप रेड बटन पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन आएगी इसको अवश्य प्रेस कर लें। इसको प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसकी जानकारी आपको समय से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।